बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, शुभ दिन, शुभ प्रभात। तो अभी एंजॉय कर रहे हैं हम। हमको ये डोज रेगुलर चाहिए या नहीं चाहिए? इट्स लाइक फूड फॉर द सोल। नाश्ता है ना। मुरली हमारा क्या है? नाश्ता है, लंच नहीं है। हाँ? अगले हफ्ते ही मुरली नाश्ता हो जाएगा। अभी तो थोड़ा फिर भी नाश्ते के बाद वाला आ गया। तो पहले मुरली का नाश्ता, वो फिर नेक्स्ट वीक से हम समझेंगे कैसे करना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाबा के महावाक्य। सभी हमारे नैनों की भाषा समझने वाले हैं, भावनाओं की भाषा के अभ्यासी है और नैनों की भाषा के अभ्यासी है। सभी अपनी वीडियोस ऑन करते हैं। ओके, ओम शांति। तो 1-6 की मुरली, हम आज की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। जब तक जीना है कब तक स्टडी करनी है हमारी? ये वाली स्टडी कब तक है? तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। और खुशी का आधार है, खुशी और पद का आधार। खुशी, जितना भी हम दूसरे को ये स्टडी कराते हैं, उस आत्मा को खुशी होती है, आपको ऑटोमेटिक खुशी होगी। तो खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। पढ़ने से हमारा स्टेटस मिलता है। अब कैसे मिलता है वो हम आगे देखेंगे। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? सेवा में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। हर बात में टॉलरेंस पावर इंक्रीज हो। बिकॉज सेवा में सफलता के लिए इट्स अ टीम। टीम में हमको एक दूसरे की बातों को सहन करना है। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। तो जो तकदीरवान बनने वाले हैं वो पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। बाबा ने बताया कि पढ़ाई का मतलब है बिकमिंग फॉर्चुनेट। वैसे भी पढ़ाई का इम्पोर्टेंस ब्लॉक होता है। अच्छा, गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ये फिल्मी गीत है, मैंने जैसे बताया था पहले भी, क्योंकि उन दिनों हमारे अपने गीत नहीं होते थे। तो जो भी फिल्म के गीत थे वो हम बजाते थे। तो ये वाला गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। कांटों की तरह आता है ना, याद है अनिल भाई को? अच्छा मुंह जवानी याद है? कांटों की तरह नहीं, कुछ ऐसा है। तो ये गीत उन दिनों, मतलब ऐसे वाले गीत, फिल्मी गीत चूज करके बजाते थे बाबा। ओम शांति का मतलब यहाँ से एक्चुअल मुरली स्टार्ट है। ये अगर सपोज हमें टाइम नहीं मिलता है तो हम एटलीस्ट स्टार्टिंग का मुरली सुन लेते हैं, इफ एट ऑल बाकी टाइम नहीं मिलता है। तो ओम शांति का मतलब जब बाबा आए और रिकॉर्ड किया, बाबा ने शुरू की मुरली, वो रिकॉर्डेड मुरली। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो मधुबन में?
किसके पास आते हो हम? मधुबन में हम किसके पास जाते हैं? क्या कहेंगे? माउंट आबू में। अब थोड़े दिनों के बाद आपको लेके चलेंगे। कहाँ लेके चले? कहाँ चलना है? पिकनिक चलेंगे हम लोग। चलोगे ना आप सभी? अभी पहले यहाँ सत्यु की पिकनिक ऐसे अभी यहाँ से कर लेंगे, उसके बाद आपको फिजिकली लेकर चलेंगे आप सबको, इस ग्रुप को, माउंट आबू। तो बाबा कह रहे हैं आप किसके पास आए हो? मधुबन में बाप दादा के पास। यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? देखो हम मधुबन में जाते हैं, हम कहते हैं बाप दादा। बाप दादा का मीनिंग है, किसको याद है? वाई वी से, वी जस्ट डोंट से बाबा, वी से बाप दादा। तो बाप दादा अर्थात ग्रैंडफादर और शिव बाबा, ऐसा? बाप दादा, कौन जवाब दे सकता है? बाप दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा दादा है या शिव बाबा दादा? दादा कौन है, बाप कौन है? फादर एंड ब्रदर। अच्छा, ये हाँ, अगर कैलकाटा के लैंग्वेज में देखे तो दादा इज बड़ा ब्रदर। ओके, शिव बाबा दादा, दादा ब्रह्मा बाबा। तो वो हिंदी का दादा नहीं है यहाँ। एक्चुअली अलग अलग वे से बाबा, कभी किस कंटेक्स्ट में, कभी किस कंटेक्स्ट में। यहाँ है बाप दादा का मतलब है दादा ब्रह्मा बाबा, बड़े भाई सिंधी में, और बंगाली में कहते बड़े भाई, और बाप शिव बाबा। और कभी बाबा कहते तुम मेरे पोतरे पोत्री आओ, ब्रह्मा की बच्चे। तो उस समय दादा हो गया शिव बाबा और बाबा हो गया ब्रह्म बाबा, फादर हो गया बाबा। तो तुम कब ऐसे भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? स्कूल में जाते हैं, बाप दादा के पास कोई पढ़ने नहीं जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य और अंत को जानते थे। Until we took this knowledge, were we able to understand the creation, the creator we might know. I mean, we knew about there is God is the creator, but did we know his creation? इसकी क्रिएशन के बारे में पता था? जब तक ज्ञान नहीं मिला। अगर ये कहे कि ये दुनिया तुम्हारी थी परमात्मा की, तो ये वाली क्रिएशन परमात्मा की होगी? ये क्वेश्चन मार्क था। तो therefore we never knew about the creation. तो क्रिएशन मतलब शिव बाबा, ये दुनिया कौन सी क्रिएशन है शिव बाबा की? बाबा की क्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड, क्योंकि गॉड इज अ क्रिएटर, बट ऑफ विच वर्ल्ड, दैट वी आर क्लियर नाउ। हाँ, सत्य, राइट। So when we say Baba, it is Shiv Baba. When we say Bap Dada, is Shiv Baba and Brahma Baba. तो बाबा तुम बच्चे भी न रचता और रचना के आदि मध्य अंत, बिगिनिंग मिडिल और एंड। अब हमें एकदम क्लियर है बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ दिस क्रिएशन, कंप्लीट क्लैरिटी। अच्छा, उस बिगिनिंग का भी क्लैरिटी है कि बिगिनिंग में भी कैसे होगा? आज थोड़ा हम आपको उसके बारे में एक वीडियो दिखाएंगे। तो बाबा कह रहे जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हैं उतना खुशी और भविष्य का पद मिलता है। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। देखो बाबा बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं, उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। नोइंग हिम नंबर वाइज एंड एज पर योर पुरुषार्थ। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? See, every one of us knows each other how much. अब वो बहुत अच्छा है,
मे भी बहुत अच्छा है, 100%, 90% अच्छा है, लेकिन मेरा फोकस उसके 20% अच्छाई पर ही है, तो मैंने उसको कितना जाना, 20% जाना। तो इसी तरह बाबा कितना भी अच्छा है, बहुत है, लेकिन मैंने उसको कितना जाना है, हाउ मच डू वी नो अबाउट बाबा। If I say I know 100%, see what I have told you about Baba is what I know about him. But for you, Baba would be as per you know, as much you know. So I would just, therefore my experience with Baba would be different than your experience with Baba. Is it true? इसलिए जितना हम जानेंगे उतनी खुशी होगी, क्योंकि अगर जो 100% है उसको 50% जानने का क्या फायदा। Why not understand him 100%? वो अच्छा है, and then 100% वो अच्छा है means that he is me, he is with me, he is my mother, father, brother, sister, companion. जानने के लिए क्या चाहिए? To know anybody. How do we know anybody? When we are close, when we listen to him, and when we see him, then only you know him. तो जितना हम, and particularly listen, see कभी कभी two friends है, they might not know each other much, मिले हैं एक बार, बट फिर क्या करते हैं, फोन करते रहते एक दूसरे को। फोन करने से this is called spending time, because it's practically not possible कि maybe, but just phone, listening each other. Why Murli is regular, essential. और रोज फोन करते या वीकली फोन करते, जब दोस्ती अच्छी हो जाती, ऑलमोस्ट पर्टिकुलरली एंगेजमेंट हो जाता है, रोज फोन करते या वीकली या फोर्टनाइटली फोन करते, रोज करते। आजकल के जमाने का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें तो डेली होता है। हाँ, वो उस समय जमाने का था, 60 ईयर्स पहले, 50 ईयर्स पहले, अभी तो रोज है। तो मुरली भी रोज सुनने से आई विल हैव दैट कनेक्शन। अगर मुरली को थोड़ा ब्रेक दे दिया, क्या हो जाएगा? अगर हम सपोज सैटरडे और संडे की मुरली नहीं सुनते, वीकेंड एंजॉय करो, व्हाट वी वुड हैव मिस्ड सैटरडे और संडे। So therefore, the more we know him, we listen to him. In other words, the more we listen to him, ब्राह्मणिया ही जानते हैं, we are Brahmin souls, बाबा हमेशा बताते हैं। So the Brahmin souls only know him. पूरी रीति पढ़ते, जब तक जीना है, ये स्टडी कब तक करना है? कोई सोचेंगे ना क्या है, हमको 1 वीक का फीलिंग सिक्योर का कोर्स बोला, और ये 1 वीक से अभी देखो क्या कर दिया संगीता बहन ने। ख्याल आता है रजत भाई? है ना, 15th डे ऑफ सुपर एडवांस लेवल, ये क्या कर दिया 1 वीक के बोलते बोलते। हमको थॉट आया कि नहीं आया? ये तो हमको आगे बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। अब ये लास्ट वीक कर दे, ये लास्ट वीक है, ठीक है? बाबा क्या कहते हैं, ये कब तक करना है, कब तक स्टडी करे, ये थोड़ा टाइम लिमिट बताओ। टिल व्हेन डू वी स्टडी दिस ऑल? अनिल भाई देखो कितने नशे में है। सुन लो सभी, कब तक करना है? जब रेडी, जब तक जीना है। खाना कब तक खाना होता है? खाना कब तक खाते हैं? बोर हो जाते हैं?
खाने के बाद हो सकता है अब दिल नहीं करेगा, लेकिन दिस इज द फूड. मुरली इज फूड एंड मुरली इज, अब देखो, यू ऑल्सो टेल मी, मुरली इज फूड फॉर द, हाँ फूड, एंड मुरली इज व्हाट, लाइफ टाइम तो राइट है. मुरली इज व्हाट, मुरली हमारा स्नान है, मुरली इज अवर बाथ, मुरली इज अवर फूड, मुरली इज अवर, आगे बोलो बोलो, श्वास, इट्स अवर ब्रेथ, एंड मुरली इज अवर वाटर. मुरली, this is the murli. We have to understand what this murli, because the more we listen the murli, like the more you listen to me, the more you will know me. तो बाबा कहते हैं पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, वो बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना. जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का. पूरी रीति पढ़ते व कम पढ़ते वह बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना हम उनके बच्चे हैं. फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा. पढ़ाई से ही स्टेटस मिलती है. नाउ व्हाट इज मुरली एंड व्हाट इज स्टडी. मुरली से स्टडी का क्या कनेक्शन है, विल जस्ट सी दैट. मुरली मुरली सुनना इज वन स्टाइल, और फिर स्टडी करना इज मोर इम्पोर्टेंट. तो व्हेन डज मुरली बिकम अ स्टडी, बिकॉज व्हेन बाबास बच्चे बने, मतलब द मोमेंट वी आर born in that family, what is sure of us, inheritance तो मिलेगा ही मिलेगा, that is true. तो बाबा के बच्चे बने मतलब आप स्वर्ग में तो आएंगे, और जो 60 डेज से मुरली सुन रहे हैं उनका तो गारंटेड हो गया. कौन सा गारंटी हो गया, एक तो टिकट आपको मिल ही गई है, वो मिल गया है स्वर्ग का वर्षा. ठीक है, सत्युग त्रेता में तो आप आएंगे ही आएंगे 100%. अब सारा रेस कौन सा है, स्टेटस का. यस यू आर राइट. तो सत्युग और त्रेता में तो हम आएंगे ही आएंगे, बिकॉज बिकमिंग गॉड्स चाइल्ड. तो उस फिर बाबा ने कहा स्टेटस एज पर स्टडीज, क्योंकि देखो एक है प्रॉपर्टी में, पेरेंट के प्रॉपर्टी में हक होना और पेरेंट के बिजनेस में हक होना. दिस इज अ डिफरेंस. एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ गेटिंग, having the claiming the inheritance in father's business. In property you might not have to study, but in business you have to prove, क्योंकि बिजनेस है. प्रॉपर्टी में तो प्रूव नहीं भी करो. और यहाँ तो आजकल तो चलो जो बहुत सपोज अंबानीज चाइल्ड है, so they would also include in the business at the early age of 25. they might make him the induce him in the board of the directors. वो एक अलग बात है, because कलयुगी है. लेकिन वहाँ बिजनेस में you have to prove. स्टेटस के लिए प्रूविंग चाहिए. तो स्वर्ग तो आ जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन स्टेटस के लिए सारे एफर्ट स्टेटस के लिए. तो स्टेटस स्टडीज से होती है. तो इसलिए बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज, मुरली को ऐसा स्टडीज हम कब यूज कर सकते हैं. 1, देखो जितना हम मुरली सुनते हैं और फिर मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनना इज अ स्टडी
और मुरली पढ़ना इज अ स्टडी। मुरली सुनना इज लाइक कॉलेज कॉलेज में जाना, और मुरली पढ़ना इज लाइक, मुरली सुनना इज लाइक कॉलेज में जाना, और मुरली पढ़ना इज लाइक स्टडिंग। और जब तक हम स्टडी नहीं करते हैं, हम कॉलेज में जा रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, उससे क्या होता है, मोटिवेशन होता है, बट देन फाइनली वी विल एंजॉय व्हेन विल स्टडी। तो व्हाट इज मुरली स्टडी? एक तो मुरली पढ़ने के बाद समझना, फिर वो पूरे इम्बाइब। नाउ व्हाट कम्स अंडर स्टडी, आप भी सोचो, व्हाट कम्स अंडर स्टडी व्हेन वी से मुरली टू स्टडी? वन इज व्हाट कम्स अंडर स्टडी, समझना, मुरली एडिशनली स्टडी समझना, फिर उसको प्रैक्टिकल अपने लाइफ में लेकर आना। वी हैव टू रिलेट इट इन आवर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ, एंड देन इट्स एक्सपेरिमेंटेशन। ये तीनों जब कलेक्टिवली होता है, इट इज कॉल्ड स्टडी, एंड द बेनिफिट्स ऑफ स्टडी इज बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, स्टडी से स्टेटस डिसाइड होता है। कितनी सारी ऐसी स्टडीज होती है जिसमें आप सपोज लाइक इन बैंक ऑल्सो, you have been inducted in the bank as an employee, fine है, but if you want to get promoted, क्या होता है बैंक में, you have to pass certain examinations, होता है ना ऐसा। तो स्टेटस प्रमोशन के लिए स्टडी चाहिए, और देन you are able to imbibe better, and the most important is that is called a fortunate soul। स्टडी करना, दिस इज अ फॉर्चून। वैसे भी आप देखो, एक बहुत वेल टू डू फैमिली का बच्चा है, इट्स बट नेचुरल ही विल गेट, इतना बड़ा शोरूम है, ही इज द he will be inheriting it, but then also do parents feel that he should study? उसका फ्यूचर फिक्स्ड है, फॉर्च्यून है, स्टिल शुड ही स्टडी? यू कैन नॉट। स्टडी करने का एक रेप्यूटेशन डिफरेंट है, चाहे फ्यूचर में उसको मेनी टाइम्स इट सो हैपन्स। हमारे पास एक ब्रदर आता है, यंग, MBA इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वो सब किया उन्होंने, एंड बिजनेस, फैमिली बिजनेस है चांदनी चौक में। तो मैंने पूछा उनको कि आप MBA और आपका शॉप में कहाँ यूज होगा, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू डू द जॉब? बोला नहीं, आई यूज इट इन माई बिजनेस। बट देन चाहे वो बिजनेस में यूज हो नहीं हो, बट एक डिग्री की एक अपनी रेप्यूटेशन होती है, इज इट ट्रू? और डिग्री का एक अपना रुतबा होता है। बाबा कहते हैं स्टडी करने से स्टेटस मिलता है। सतयुग में तो हम आएंगे, पर स्टडी करने से। तो इसलिए यू बिकम फॉर्चुनेट व्हेन यू स्टडी। तो आई एम श्योर सभी ने स्टडी की है मुरली की। आज लास्ट में हम लोग सब डिस्कस करेंगे, कोई जाना नहीं है सैटरडे और संडे की मुरली का, होमवर्क भी तो है आज का। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ तो ये बस पढ़ना और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये स्टडी है लाइफ स्किल्स, वो है MBA, तो वो डिग्री मिल गई, खत्म। ये है लाइफ स्किल्स। तो जब तक लाइफ है तब तक स्किल्स की जरूरत है, इज इट ट्रू? जब तक लाइफ है तब तक स्किल्स। तो इसलिए बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। देखने में तो अपने से पूछना है, कितनों को बाप का रचयिता का परिचय देते हो? आस्क योरसेल्फ, हमने कितनों को गाइड किया?
अब एक हो गया पढ़ना और दूसरा है पढ़ाना. In this study, this goes in hand. You learn also and you motivate others also to study. What is motivation? Motivating others. जैसे आप देखो स्टडी करते हैं, मोटिवेटिंग अदर्स इज जस्ट लाइक मैं जागा हूं वैसे दूसरे को जगाना. When we are going through this study, we all must have recognized that हम जाग गए हैं. Is it true कि हम जाग गए हैं? पहले हम सोए हुए थे, अब हम जाग गए हैं. ऐसा लगता है ना स्टडी करने से. तो जागने वाला क्या करता है? आप उठ गए, जाग गए, क्या करता है? उसको अच्छा नहीं लगता है जबरदस्ती कोई सोया हुआ हो. होता है ना ऐसा, उसको जगाएंगे क्योंकि वो वेस्ट कर रहा है टाइम, जागने वाला. और सोने वाला एक जागा हुआ है और दूसरा सो रहा है, तो एक्चुअली वो पूरे एटमॉस्फेयर को भी थोड़ा लेजी बनाता है. होता है ना ऐसा. तो इसलिए जागने, व्हाट इज सेवा, पढ़ाना मीन्स जगाना. तो पढ़ाना मतलब जगाना. अब जगाना क्यों, वाई वी हैव टू अवेकन अदर्स? फर्स्ट इज, पहला रीजन है, जो जागेगा वो ही जगाएगा. जो सोएगा, जो खुद ही सोया हुआ है, वो कैसे जगाएगा? तो वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस नॉलेज, विल मेक अदर्स अंडरस्टैंड. और दूसरा, बिकॉज दे फील कि स्लीपिंग टाइम इज वेस्टिंग टाइम. अब उसमें भी क्या होता है, जैसे कोई अब्रॉड जाता है तो उसको पता है कि इतना अच्छा है यहाँ, तो वो क्या करता है, दूसरे को भी अब्रॉड बुला लेता है. ऐसा होता है ना. He wants others to also come. How the Indians settled there in US, in the foreign countries. So awakening others means to give the benefit what you are getting to others also. You want to share that benefit. And fourth is, awakening means being merciful. Being merciful का मतलब है कि जो मैंने दुनिया को अगर देखे विदाउट दिस नॉलेज, वो उनकी मन की स्थिति कैसी है, एकदम डाउन हो चुकी है. तो यू आर जस्ट बीइंग मर्सीफुल. किसको कहेंगे? बेचारा. बेचारा मतलब ही इज डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग. सो व्हाट आर द सोल्स डिप्राइव्ड ऑफ इन द वर्ल्ड? दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ट्रू लव, पीस, हैप्पीनेस. So you be merciful. It means you tell them, you awaken them with that feeling of mercy. तो बाबा इसलिए कहते हैं स्टडी मतलब मर्सीफुल. और स्टडी जैसे, तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं. वो तो हाँ, अंदर में ये रहता है ना कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा. अभी हम स्वर्ग के द्वार जाते हैं. अपने दिल से सदैव पूछते रहो. अब सदा अपने दिल से पूछते रहो. क्या पूछना है? कल की भी एक मुरली थी. अपने दिल से पूछो कि लक्ष्मी नारायण माय एम ऑब्जेक्ट और मेरे में कितना डिफरेंस है. क्या लगता है, कितना डिफरेंस लगता है? अब आप स्माइल कर रहे हो. बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? बहुत ज्यादा. और टाइम कितना है? 84 इयर्स हो चुके हैं. टाइम बहुत कम है. 3 घंटे के पेपर में खाली आधा घंटा बचा है. अब आपने आधे घंटे से शुरू किया लिखने. किसका प्रॉब्लम है? आप कहेंगे मेरे लिए तो 3 घंटे होने चाहिए ना. अब आप लिखना ही शुरू किया आधा घंटा, जब 2.5 घंटे हो चुके थे. तो अब उसका क्या है? वो आधे घंटे में आपको 3 घंटे के मार्क्स लाने.
तो इसलिए मेकअप बहुत फास्ट। कैन वी अफोर्ड टू मिस अ सिंगल डे फॉर मुरली? आधा घंटा बचा है, 1 मिनट भी लूज कर सकते हो आप, ठीक है? बबल बहन, एक दिन भी मुरली मिस की मतलब 1 मिनट ऑफ द 30 मिनट्स मिस कर दिया, ये सोचो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। अपने दिल से पूछो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है ना। देखो पढ़ाई से व्यक्ति कैसा था। द करंट CEO ऑफ गूगल, सुंदर पिचाई, वी ऑल नो उसके हम्बल बिगिनिंग्स क्या थे और पढ़ाई से क्या बन गए। तो बाबा इसलिए कह रहे कि जो मुरली रोज पढ़ेगा वो क्या था और क्या से क्या बन जाएगा। ऑर्डिनरी लाइक डेविलिश एक्टिविटी थी, एक्ट होते थे और हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे जैसे। तो पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च बनते हैं। वो तो सब अल्पकाल क्षणभंगुर के मर्तबे हैं। पढ़ाई एक अपने आप में, वो विजिटिंग कार्ड आप किसी को दो पढ़ाई वाला, क्या लगता है? वो एक शान लगता है नहीं? वो पढ़ाई का विजिटिंग कार्ड, पता चलता है कि उसके अंदर कितनी नॉलेज है। तो बाबा भी कहते हैं जितनी हम मुरली की स्टडी करते रहेंगे, ये हमारी नॉलेज, ये हमारी स्टडीज है। तो उनमें कुछ रखा ही नहीं है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। अब उस पढ़ाई से इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। मुरली स्टडी एंड मुरली इम्बाइबिंग, दिस इज कॉल्ड स्टडी। एक तो मुरली पढ़ ली, उसके बाद फिर मैं उसमें से एवरीडे वी जस्ट मेक अ पॉइंट कि ये पॉइंट पर मुझे फोकस करना, आई विल इम्बाइब इट टुडे, एंड दिस इज हाउ एवरीडे वी ग्रो। अब आज के पूरे दिन में यू विल हैव टू टेल मी विच यू विल टेक फॉर इम्बाइबिंग। तो पूरी मुरली सुनने के बाद मुझे बताना। तो दिल होती है ना, औरों को भी पढ़ाए, औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। सो नाउ वी आर बिकमिंग अ कैंडल, स्पिरिचुअल कैंडल। ज्योति का काम क्या है? एक ज्योति कितनी ज्योति को जगाते हैं। सो बिकम स्पिरिचुअल कैंडल। कोर्स चल रहा है ना इवनिंग में, यू ऑल कैन इन्वॉल्व एनीवन। तो जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न पुरुषार्थ कराते हैं। दिल होती है ना कि उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। बाबा कहते हैं दिल होती है कि दूसरों को पढ़ा के उनको भी वैकुंठ का मालिक बनाए। क्योंकि थोड़े दिनों में बाबा की पढ़ाई में एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर हम कर रहे हैं। टू लेट का बोर्ड लग चुका है। 2000 में लेट का बोर्ड शुरू हो गया है और अब 2015 के बाद टू लेट का बोर्ड लग चुका है। अब टू लेट के बोर्ड में जो आएगा, क्या होता है उसका एप्लीकेशंस, आप टू लेट वाले में आ जाओ, वेरी लेट में एप्लीकेशंस डालो, कभी कभी उसको होल्ड करते हैं लेकिन फिर भी कंसिडर करेंगे। अब इसके बाद जो आएंगे तो शायद उनको टाइम भी नहीं मिलेगा वापस इतना एफर्ट करें। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि दिल होती है कि उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते हैं हम लोग, कितना एफर्ट करते हैं और कितना मारते रहेंगे और प्रबंध निकलेंगे। There were different methods of seva. Earlier we used to do exhibitions etc. Then seminar, conferences. अब देखो ये एक न्यू ऑनलाइन सेवा का एक नया स्टाइल शुरू हो गया, which has become more easier for everybody. कहीं भी कैसे भी। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे इतने सारे ये टेक्निक्स निकलने से। बाबा had predicted this in 60s. These Murlis are 60s.
today it has been our statistics in this 2 months of lockdown all over world में जो ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स है, in Australia 1000, इटाली में तो और ज्यादा 2500, फ्रांस में कुछ 7000 कुछ है, एंड यूके में 2.5 से 2 lakhs to 2.5 lakhs are taking course ब्रह्मा कुमारीज के ऑल ओवर. इतना अवेकनिंग आ गई है. तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे, एंड बाबा had प्रेडिक्टेड कि आगे चलकर ये सब मीन्स होंगे. अभी बाप पावन बना रहे हैं, तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए, हर बात में सहनशील भी होना चाहिए, आपस में मिलकर भाषण आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए. बाबा इज सेइंग कि बच्चे सेवा करो, एंड देन यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ सेवा. कहीं रोटरी क्लब्स है, वहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ एक जैसे लेक्चर का प्रोग्राम ले सकते हो और बहनें वहाँ जा सकती है, सो दैट पीपल वुड गेट अवेकन्ड. एक अल्फ पर भी तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो. एक अल्फ मतलब शिव बाबा पर. ऊंचते ऊंच भगवान कौन है, एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो. अल्फ मीन्स शिव बाबा. सी शिव बाबा, suppose someone has just earlier also we have discussed, have just had, first day we had met, they want to introduce me, so the profile was given to them and the way they will understand that person. तो बाबा को हम वैसे इंट्रोड्यूस करते. पहले दिन we all had gone through the 7 days course. उस समय जो बाबा को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और आज अगर हमको बाबा के बारे में कहा जाए, बताना फर्क है. उस समय हमने परमात्मा अल्लाह ईश्वर के वर्ड से किया. आज हम जब बाबा को सुनते हैं तो वी नो हिम बेटर. तो इसलिए बाबा ने कहा एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो. अल्फ को याद नहीं करते तो नुकसान हो जाता है. तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है. अब देखो, वी आर गेटिंग इनहेरिटेंस, और भक्ति में होता है दर्शन. भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं, और तुमको कृष्ण वर्षा और दर्शन में क्या फर्क होगा. इनहेरिटेंस और दर्शन. अब वर्षा सत्युग का इनहेरिटेंस मीन्स बीइंग विद द डेटीज, और इट्स लाइक सपोज you are in the film industry, you are with that star, particular star whom you admire. आप रात दिन उठते बैठते बातचीत करते हो उसके साथ, और एक है किसी के पास केवल उस स्टार का फोटो है. हु इज मोर फॉर्चुनेट. तो वर्षा मतलब यू आर बीइंग विद इनहेरिटेंस, बीइंग विद द डेटीज, और दर्शन मतलब यू आर हैविंग अ ग्लांस. वर्षा मतलब लिविंग विद दोज डेटीज, और यहाँ वेटिंग फॉर द डेटीज टू गिव अ ग्लांस. दर्शन का मतलब. और यहाँ है खुशी फॉर 2500 साल, और यहाँ है जब मुझे दर्शन मिल जाता है कितनी देर के लिए खुशी होती है, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल. ओके. इसलिए अब जस्ट इमेजिन टू बी विद दैट क्रिकेटर स्टार ना. इतने वो खेलता है, बोलता है, खाना खाते हैं, साथ में चलते हैं, घूमने जाते हैं,
ये वाला जो स्टाइल होगा, और एक है खाली उसकी फोटोज है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? आज बाबा ने कहा दिस इज लाइक ड्रिंकिंग शुगर कैन जूस एंड दिस इज लाइक यूजिंग द स्किन ऑफ द शुगर कैन। इसको कहेंगे वर्षा और दर्शन। तो हमको क्या मिल रहा है बाबा से? वर्षा मिल रहा है, हमको वर्षा मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। हम साथ में, कैन वी जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन सीन कि श्री कृष्ण मेरे, जिसके लिए हम कहते हैं कि वो इतना ब्यूटीफुल, इतना पावरफुल, इतना वंडरफुल, और उसके साथ साथ मैं घूमूंगी। कैन वी इवन कंसेप्चुअलाइज वो क्या दिन होंगे? दिस इज कॉल्ड वर्षा, इनहेरिटेंस। तो हमारा एफर्ट कहाँ है? दर्शन करना है या इनहेरिटेंस में? बहुत इजी है दर्शन करने के लिए, इनहेरिटेंस में चलो कभी कभी कोई, इट्स नॉट दैट कि दर्शन में कोई मेहनत नहीं है, त्याग तपस्या होता है, लेकिन आई ऑलवेज से कि अगर दर्शन के लिए भी इतनी मेहनत करनी होती है तो इनहेरिटेंस के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी विथ हिम थ्रू आउट। तो अब कितना है मेहनत है, और मेहनत भी कितना है? अभी सिर्फ आधा घंटा है, बस, ज्यादा नहीं है, हाफ एन आवर, 3 घंटे का टाइम बचा है। सो दैट हाफ एन आवर लेट अस यूटिलाइज। तो बाबा कह रहे हैं कि अब कितना प्यार से पुरुषार्थ करते, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते हैं। बाबा हमको कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, न खुद अटेंशन देते न औरों को देने देते, न खुद अमृत पीते न पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं है, रहम दिल नहीं बनते हैं, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे? क्योंकि पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो स्टेटस हाई मिलेगा, और हाई स्टेटस का मतलब है, ऑल ऑफ अस नो द हायरार्की ऑफ द स्टेटस, पता है ना? नहीं तो हमको रोज बोर्ड लगाना पड़ेगा। महाराजा, रॉयल फैमिली, राजा, साहूकार प्रजा, लाइक द अंबानीज, गुड बिजनेसमैन ऑफ दिस टुडे, सो दे आल्सो गुड। तो वहां प्रजा, साहूकार, तो जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे हमारा स्टेटस हाई होगा। पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा? जैसे कोई बच्चा भी, when the parents become stressed, it's a cause of concern कि बच्चा पढ़ता नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न पेरेंट का क्या होता है? बच्चा पढ़ता नहीं है, ग्रेटेस्ट। तो बाबा कहते हैं पढ़ते नहीं है तो क्या पद पाएंगे? तो यहाँ भी हमको किस बात का चिंता होता है? बाबा के बच्चों को भी, निमित्त बहनों को भी, कि बच्चे पढ़ते नहीं, अगर तो बहुत एक कॉज ऑफ कंसर्न रहता है। फिर समझेंगे बरोबर, तो पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा, वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे कि बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। देखो अफसोस किनको होता है दुनिया में भी, जो कर सकते थे और नहीं किया, वहां अफसोस होता है। जिस, अगर किसी की बीमारी को भी ना अपने आप ने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल सब में, सो यू विल नेवर रिग्रेट, रिग्रेट उनको होगा। तो इसी तरह हमको पता है कि ये पढ़ना चाहिए, और फिर अगर हम नहीं पढ़ते तो हमें अफसोस रहेगा कि अरे बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। इसलिए बाबा कहते आगे चलकर पता चलेगा कि बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ नहीं जाएगा। बाबा हमको एक रस पढ़ाते हैं, अभी आगे चलकर नेचुरल कैलामिटीज होगी, ये सब खत्म हो जाएगा।
ये भी ड्रामा में नूंद है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखने चाहते हैं। बाप कहते हैं इसमें कोई फायदा नहीं है। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। जितना रिसर्च उन लोग कर रहे हैं दूर दूर ही जाने का, सी एक्चुअली वी जस्ट सी द जोग्राफिकल रिसर्च जो अभी कर रहे हैं, लाइक मार्स पे, मून पे, एक्चुअली स्पीकिंग इतना वो रिसर्च में रिजल्ट कहाँ है जितना इसमें खर्चा है। सब करके आगे देखा देयर इज नो लाइफ मून में, इतना नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरह मार्स पे गए तो बाबा कहते यहाँ कुछ मिलना नहीं है, लेकिन ज्यादा वो टाइम, वो अपना बड़ी बड़ी पगार उनको मिलते हैं रिसर्चेज में, सब वेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। अब गोल्डन एज का बाबा बता रहे हैं, हाउ वुड द गोल्ड कम इन गोल्डन एज, एक कैसे वो गोल्ड आता है, अभी हम देखते हैं उसको। सत्युग की यहाँ बताया है, सत्युग में स्टार्टिंग देखो, इसमें बहुत अच्छा बताया है। Start of the Golden Age. In this age, the central gravitational forces of the cosmic world and the earth were balanced and zero. In the Golden Age, deities were living on earth, and there was a kingdom of Emperor Sri Narayana and Sri Lakshmi. Today, this advanced kingdom is well known as Atlantis or Maria, whose evidences have been found in the records of old civilizations like the Mayan, Egyptian, etc. In the Golden Age, the ether energy was continuously flowing from the cosmic to the physical world through the white hole, due to which nature was fully charged with golden particles. Due to continuous ether energy flow on the earth, the living world was at its highest form of purity. The center of gravity of the earth and the sky was in one direction, due to which the sun and the moon were rotating above the earth in a clockwise direction. Also, 108 stars of the zodiac and 7 stars, Saptarushi, were arranged in a ground and straight line form respectively. In this period, the speed of light was very slow, due to which day and night period was of 21 hours each. Also, the sky was rotating very slowly because of less density of the universe, and this scenario continued till 2500 years in the golden and silver ages. In this period, our serpent power was in the crown center, as we were in the soul conscious state, due to which there was a continuous flow of ether energy through the pole star, and the complete planetary system was following the thought orders of the emperor. At the start of the Golden Age, there was bulk quantity of mercury all around the core of the earth, due to which the core was charging continuously by ether energy and resulted into production of the earth's strongest magnetic field. In this period, the earth's magnetic moment was produced through monopole, and its entire energy centers were concentrated at the center of the core. There was no meridian and equator on the earth, and its land and water distribution was like lotus shape. The sea water was pure, crystal clear and clean. There was an absence of salt in the sea water, and it was spread all over in a cyclic pattern covering the complete surface of the earth with less depth, and spread beyond the horizon too. The sea water was completely transparent, through which it was possible to see the seabed. Nature was in complete order of the deities because of their purity. In this period, aeroplanes were working on ether energy with Tesla coil technology and could be controlled by the thoughts of the deities. In the Golden Age, different types of diamonds were found in kimberlite and lamprolite type of rocks, from which rays of 7 colors were spreading all around. Such diamonds were used in palaces, aeroplanes, and for outdoor lighting, etc. The colors from the diamonds were controlled and adjusted as per the deity's thought process. In the Golden Age, sunlight particle cones were dynamic in nature.
सो दिस इज हाउ द सोना, वहाँ सोना आएगा, डायमंड। क्योंकि अर्थ, बाबा ने कहा कि वो इसलिए जब डिस्ट्रक्शन होगा तभी गोल्डन एज आ सकता है। बिकॉज व्हेन देयर विल बी डिस्ट्रक्शन तो पूरा समुद्र, द ओशन उथल खाएगा, ऊपर आएगा, तो नीचे जो उसके वो खानियां हैं सोना, वो सब ऊपर आएगा। तो बाबा ने कहा ये तो सोने की द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है, फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे इस नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर आप दिखाते, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। देखा अपने महल को, सोने के महल को, देखो कैसे वो बनते हैं। When the emperor used to think about the day, the sun's light particle cones would open at 180 degrees, and when he used to think of night, the same sun's light particle cones would shrink and get close. In the night, there was a reflection of such rays on the moon, due to which full moon condition process of the emperor. In this age, DNA was of 12 fibers, due to which the deity's body was very beautiful, strong, with full of subtle powers. They never became old and could leave their body by selfish after complete. तो वहाँ गोल्डन एज में बाबा ने कहा कि अभी तक भी देखो, वहां तो सोना बहुत रहता है, महल, एवरी महल में डायमंड स्टडेड महल होगा। और आज तो खाली एक नेकलेस में एक डायमंड रखते हैं ना, वो भी दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे पास डायमंड है, होता है ना। और वहां महलों में डायमंड स्टडेड। तो बाबा कह रहे अभी नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी, वह खत्म हो गई है। अभी हीरे का भी दाम देखो कितना है। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते और साक्षात्कार भी कराते, तुम बच्चों को बुद्धि में रहना चाहिए ना कि अब हम अब क्या दिल आता है, ये सब देख के क्या दिल कर रहा है? कुछ कर तो रहा होगा दिल कि अब अपना घर छोड़े, अब जाना है, गोल्डन एज में जाना है। लेकिन उसके पहले परम धाम जाएगी हर आत्मा, गोल्डन एज में जाने के पहले। तो घर छोड़े कितने साल हो गए हमको, हमारे घर छोड़े कितने साल हो गए आपको? 5000, 5000, सबको 5000 ईयर्स हुए होंगे। अब आप सोचो, हाँ आप अपना बताओ, ठीक है, सब अपना अपना बताए। 5000 ईयर्स, ऐसा हो सकता है किसी को किसी को 3000 साल भी हुए होंगे घर छोड़े। गोल्डन एज में आने वाले ऐसा भी हो सकता है 3000 में आए होंगे। यस, पुरुषार्थ अनुसार। अगर जो सत्युग के शुरू से आएंगे उनके 5000 साल हो, और जितना कम होगा उतना वो कम। तो हमको घर छोड़े, यहाँ जो अभी सब क्लास कर रहे हैं उनको घर छोड़े कितने साल हो गए? यहाँ सबको 5000 साल हुए। ट्रू, ये कम वाले नहीं है, यहाँ नहीं है ना कोई कम वाले, तो हंसो, कोई कम वाले तो मत हंसो। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। और वैसे भी जो जितना ज्यादा टाइम हो जाता है ना, बच्चे में भी 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक है वो 6 महीने पहले मिलकर गया हो, एक है उसको 9 मंथ्स हुए, और एक है उसको 3 इयर्स हो गए। पेरेंट्स का दिल किसके लिए ज्यादा करेगा, है ना? तो बाबा भी हमको, हम बच्चों को हो गए 5000 इयर्स छोड़े परम धाम, और जो अभी अभी आए हैं उनको तो कितना हो गया, ज्यादा टाइम हुआ नहीं। तो बाबा का दिल भी किसके लिए ज्यादा है? हम बच्चों के लिए, उसका भी दिल कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, आप देखो आज याद दिला रहे बाबा
अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, याद आ रहा है? तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ना कि ये चक्र फिरना है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सतयुग में तो कितने कम पॉपुलेशन होगी, जैसे इसमें बताया है ना, सतयुग की पॉपुलेशन, द बेसिस ऑफ सतयुग पॉपुलेशन एज पर द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सो विल बी द क्वालिटी ऑफ द सोल्स। एकदम हाईएस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सतयुग के शुरू में पीएचडी लेवल ऑफ वर्च्यूज व्हेन सतयुग स्टार्ट्स, तो वहां जो सोल आने वाली है वो कैसी होगी। हार्वर्ड में जिनको एडमिशन मिला होगा, स्टैनफोर्ड में, वो सारे वो लेवल की होगी। सो अकॉर्डिंगली द सोल्स, तो पॉपुलेशन वहां कितनी होगी, टोटल पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9 लाख। आज की कितनी है, 700 करोड़ प्लस पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 9 लाख। तो मतलब 100% प्योर वर्ल्ड, कोई भी लस्ट ग्रीड एक्सेट्रा नहीं है। तो कहने का भाव कि वहां जो सर्कल होगा, सत्युग के स्टार्ट का सर्कल पीएचडी लेवल का होगा वर्च्यूज में। अब आप सभी को क्या करना है, सबने डिसाइड कर लिया है ना, सभी ने इसलिए तो हम मिलते हैं रोज, पीएचडी लेवल वर्च्यूज का करना है। तो हमारा किस तरह का एफर्ट होगा, ठीक है। अब बताओ, जो पीएचडी लेवल वाले वर्च्यूज वाले हैं अपना होमवर्क बताएंगे, तो आज के पूरे मुरली से क्या मुझे धारण करना है, आप सोचो। अच्छा, बाबा ने कहा कि बच्चे जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, कैंडल बनेंगे, बहुत सारी बातें कही, अपना अपना सोचो आज की मुरली से मुझे क्या धारण है, सोच के बताओ, ठीक है। और संकल्प बताएंगे, सबका अच्छा संकल्प। तीनों भाषाओं में सैटरडे का होमवर्क क्या क्या करेंगे, किया होगा ना होमवर्क तो सभी ने। नाउ वी कैन स्पीक नाउ। आप virtues to activate power of thought is deep love and purity, clear intellect, no waste thoughts, silence, less words, positive and powerful thoughts, बाबा's याद, ज्ञान एंड सेवा। ओके, ये किसके लिए है, था संकल्प शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए, राइट, उसके लिए ये वर्चुअस चाहिए। और नैनो की भाषा, पावर टू एडजस्ट, पावर टू एकोमोडेट। ओके, नैनो की भाषा और भावनाओं की भाषा, इन दो भाषाओं के लिए कौन से वर्च्यूज चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने इतना तो समझ लिया होगा कि दीज आर द लैंग्वेजेस वी शुड बी कॉमनली यूजिंग। मतलब किसी ने मुझे इतना सा कहा, आई एम ओके। पावर टू एडजस्ट, पावर टू एकोमोडेट, ये कौन सी भाषा के लिए, 3 लैंग्वेजेस बताए। नैनो एंड फीलिंग्स के लिए फेथ, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, ह्यूमिलिटी। ओके, पावर टू एडजस्ट, पावर टू कोऑपरेट। ओके, नैनो की भाषा के लिए है पावर टू एडजस्ट, पावर टू एकोमोडेट, कोऑपरेट। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, वो कौन से भाषा के लिए, प्यूरिटी, लव एंड पीस। ओके, सिंपल शब्दों में देखो, नैनो से समझने के लिए किसी को, हाँ
डिटैचमेंट, कंपैशन, टॉलरेंस, ये नैनो थॉट के लिए, वेरी राइट, ओके। नैनो को समझने के लिए चाहिए कौन सी भाषा? कि किसी की जब इशारा समझ लिया, आई शुड अंडरस्टैंड उसको क्या चाहिए एंड उसकी क्या लाइकिंग है, डिसलाइक्स है। अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत हेल्प करती है नैनो की भाषा उसकी। और भावना समझना, यस, गुड अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। और भावना समझना किसी की, तो चाहे वो बहुत क्रोध कर रहा है, भावना की भाषा समझना। तो भावना की भाषा समझने का मतलब है उसके लिए क्या चाहिए होगा? यस, एम्पैथी, यस, भावना की भाषा। तो उसकी भाव क्या है, उसके लिए मेरे को पेशेंस चाहिए। मेरी भावना, या रीडिंग बिटवीन द स्पोकन लाइन्स, यस, मेरी भावना क्या है, मेरी भावना उसके इम्पैक्ट में नहीं आई, देन आई विल एबल टू अंडरस्टैंड उसकी भावना। जैसे ही अगर सपोज कोई क्रोध कर रहा है, एम आई एबल टू स्टिल अंडरस्टैंड द भावना? क्रोध कर रहा है तो भी भावना समझ सकते ना, कि उसकी बेचारी इंजरी है, इसके लिए वो जो क्रोध कर रहा है। देयर इज सम हर्ट, रिग्रेट, मिसअंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, भावनाओं को समझो। तो उससे क्या होगा, उसके लिए चाहिए पेशेंस। कैन वी से दैट? किसी की भावना को समझने के लिए पेशेंस चाहिए। खुद भावना में भाव विभोर न हो जाए। लव चाहिए। जैसे माँ है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसने शब्दों से पहचान लिया, लेकिन पहचानने के बाद अगर वो एकदम अंदर ये हो गई, बहुत स्ट्रेस्ड हो गई, देन शी विल नॉट बी एबल टू गिव। उसके लिए चाहिए पेशेंस, डीप लव, ये चाहिए भावना। बाबा कह रहे ये दिस इज द वे, लेट अस नाउ इंटरैक्ट विद दिस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। यू आर राइट। और थॉट पावर को एक्टिवेट करना है, सभी ने बताया। हाँ, कामनेस, you all can speak also, I think so, the mute button तो ऑफ है ना। लेट गो करना, yes, you're right। तो now these are the virtues, किसने लिखा ना कि we want all the virtues, we want to imbibe all the virtues, these are the virtues to imbibe, all 8 powers of the soul। सबसे इंपॉर्टेंट है थॉट पावर के लिए, बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो, कोई वेस्ट थॉट न चले। उसके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। कल हमने जो एफर्ट किया था मेडिटेशन का, वो करना है। यू राइट। तो नाउ टू स्पीक विथ ईच अदर ऑल्सो फ्रॉम दिस लैंग्वेजेस। जैसे कोई क्रोध कर रहा है, हम खाली उसकी भावना को समझे, क्या वो बोलना चाह रहा है। पॉसिबल है। पेशेंस, कामनेस। तो जब भावना समझ जाएंगे ना, फिर हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को कोई का इनसिक्योरिटी किसी को एक्सप्रेस करना है तो वे ही विल टॉक। तो नाउ आई वोंट बी concentrated or just focused on what he's speaking, but I'll understand कि वो it is his insecurity, वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो शब्द पे नहीं जाएंगे, इसलिए वो हर्ट नहीं होगा। जो भावना को समझेगा वो हर्ट नहीं होगा, जो शब्द को देखेगा वो हर्ट हो जाएगा। राइट, ऐसा ही होता है। तो शब्द को समझने से हर्ट हो जाएगा।